हेलो फ्रेंड्स। हम पुरानी पॉट की मिट्टी को नया कैसे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सीजनल प्लांट्स हम हर साल लगाते हैं और हर साल हमारे पास बहुत सारे पॉट खाली हो जाते हैं जिसकी मिट्टी पॉट में ही पड़ी होती है। तो हम इसको दोबारा से दूसरे पौधे में लगाने के लिए इसकी पॉटिंग मिक्स कैसे बनाएं और इस मिट्टी को हम दोबारा नया कैसे तैयार करें, इसके लिए आप सबसे पहले देख सकते हैं कि जैसे ही आपका पौधा कोई सूख जाता है, ख़राब हो जाता है, तो पॉट खाली हो जाता है, तो आप पॉट की मिट्टी को पहले पॉट में ही सूखने दीजिए। हमारा पहला स्टेप यही होना चाहिए कि जो पॉट की मिट्टी है हमें पहले उसे पॉट में ही सूखने देना है। इसके लिए आप मिट्टी की हल्की हल्की सी ऊपर से कुड़ाई कर दीजिए और कुड़ाई करने के बाद आप इसे धूप वाली जगह पे रख दें, जिससे कि मिट्टी जो है वो अंदर तक सूख जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये जो पॉट की मिट्टी है वो पहले ही सूख चुकी है और इसकी मैं अच्छे से पहले कुड़ाई कर देती हूँ जिससे कि मिट्टी नीचे तक सूख जाए। तो ये हमारा पहला स्टेप है। इसके साथ ही जो इसमें घास वगैरह उगाई है आप उसको निकालते रहिए। जैसे जैसे ये मिट्टी सूखती चली जाती है आप उनको भी ऊपर से निकालते रहिए और जैसे जैसे मिट्टी सूखेगी तो वो घास आसानी से सूख कर बाहर निकलने लग जाती है। फ्रेंड्स, जब भी हम मिट्टी को सुखाते हैं तो जो मिट्टी है हमारी दोबारा से नई हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो भी हार्मफुल फंगस या फिर कीड़े बन गए हैं वो धूप में मर जाते हैं और हमारी मिट्टी दोबारा से स्टेराइल हो जाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। आप मिट्टी को धूप में बिना सुखाए कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब मिट्टी पुरानी हो जाती है तो उसमें कई सारे फंगस और कीड़े बन जाते हैं। अगर हम उसे धूप में अच्छे से सुखा देते हैं तो ये जो फंगस और कीड़े हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। वैसे भी हम जो भी खाद इस्तेमाल करते हैं या फिर मिट्टी इस्तेमाल करते हैं वो अच्छे से सूखी हुई होनी चाहिए। जब भी आप अच्छे से सूखी हुई मिट्टी या फिर खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कीड़े और फंगस लगने की जो समस्या है वो कम से कम रहती है। ये देखिए, आप इस पॉट की मिट्टी मैंने पॉट में ही अच्छे से सुखा दी है। ये हमारा दूसरा स्टेप था, पॉट की मिट्टी को अच्छे से सुखाना। तीसरे स्टेप में हम पॉट की मिट्टी को बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि जब आप पॉट की पुरानी मिट्टी को बाहर निकालेंगे तो मिट्टी में बड़ी बड़ी गांठें सी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए इन गांठों को आप किसी भी चीज़ की सहायता से तोड़कर पहले छोटा कर लीजिए और मिट्टी को थोड़ा महीन बना लीजिए। फ्रेंड्स, अभी हमारी मिट्टी बिल्कुल महीन हो चुकी है और इसकी पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए हमें इसमें और क्या क्या ऐड करना है और इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए वो आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, इसके लिए आप किसी भी नाप को ले लीजिए, आप कोई भी नाप ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक मग्गे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये एक मग्गा लिया है मैंने। यहाँ मैं एक मग्गा मिट्टी ले रही हूँ। मिट्टी के बाद जो दूसरी चीज़ हम यहाँ लेंगे वो है खाद की। आपके पास जो भी खाद है आप उसका इस्तेमाल इसकी पॉटिंग मिक्स में बनाने के लिए कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक मग्गा खाद लिया है और यहाँ मैं 2 खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा मग्गा मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है और आधा मग्गा मैं गोबर की सूखी हुई खाद ले रही हूँ। फ्रेंड्स, ये दोनों ही खाद मेरे पास हैं तो इसलिए मैं आधा आधा इन दोनों खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जो खाद है आपको उतना ही लेना है जितना कि आपने मिट्टी लिया है। आपके पास जो भी खाद है, चाहे आपके पास गोबर की खाद है या फिर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है या फिर आपके पास लीफ कंपोस्ट है या फिर आपके पास घर पर बनाया हुआ कोई ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसकी पॉटिंग मिक्स को बनाने के लिए। और उसकी मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि हमने मिट्टी की मात्रा ली है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो है कोकोपिट। कोकोपिट मैं आधा मग्गा ले रही हूँ। फ्रेंड्स, कोकोपिट हमारे पौधे की जो रूट की ग्रोथ है उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, छत के ऊपर गार्डनिंग करते हैं आप, तो इसके लिए आप पॉटिंग मिक्स में कोकोपिट ज़रूर मिलाएं। यहाँ मैं रेत का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, रेत की जगह मैं कोकोपिट का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोकोपिट डालने से जो हमारे पॉट की मिट्टी होती है वो काफ़ी हल्की रहती है। यहाँ मैंने आधे मग्गे कोकोपिट का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास धान का छिलका है तो आप कोकोपीट की जगह धान के छिलके का भी इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। आधा मग्गा आप धान का छिलका ले लीजिए। पर कोकोपीट आजकल बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ले तो ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चौथी जो चीज़ हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो है नीम की खली। नीम की खली या फिर नीम का पाउडर, आपके पास जो भी है, आप 3-4 मुट्ठी नीम की खली को यहाँ पर ज़रूर डालें, क्योंकि नीम की खली एक एंटी फंगल का काम करता है और जो भी निमेटोड्स वगैरह इसमें
आ जाते हैं हमारे मिट्टी में। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोगों की जो मिट्टी है उसमें कीड़े आ जाते हैं, तो ये कीड़े से बचाव करता है। नीम की खली का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। 3-4 मुट्ठी नीम की खली ले लीजिए। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो आप नीम की पत्तियों को सुखा लीजिए और उसका एक चूरा बनाकर इसकी पॉटिंग मिक्स में आप डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जो भी हम पॉटिंग मिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास जो भी अवेलेबल है घर में, आप उनको मिक्स करके एक अच्छा पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं अपनी पुरानी मिट्टी से। यहाँ मैं एक और चीज़ भी ऐड कर रही हूँ, जो कि मैं आधा चम्मच फंगीसाइड ले रही हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, तो इसलिए मैं सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ एक परफेक्ट पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है तो आप इनको डालिए, अदरवाइज़ आपके पास जो कुछ भी है आप उसको मिलाकर एक पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि एक पॉटिंग मिक्स में होनी चाहिए, वो है मिट्टी और खाद। आप मिट्टी और खाद आधा आधा मिलाकर भी पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। और मिट्टी को स्टेराइल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नीम की खली मिलाएं या फिर फंगीसाइड मिलाएं। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी स्टेप है इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे क्रिया में जो भी हमने किया है, वो ये है कि मिट्टी को धूप में अच्छे से सुखाना। मिट्टी को धूप में अच्छे से सुखाकर 90% इसके अंदर जो भी फंगस कीड़े बनने की कंडीशन है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको अच्छे से मिलाने के बाद ये पॉटिंग मिक्स हमारी तैयार हो चुकी है और ये नए गमले में भरने के लिए अभी रेडी है। इसके लिए मैं आपको एक नया पौधा इसमें लगाकर दिखाऊंगी। ये मेरा जो पौधा है गुलाब का, वो 8 इंच के पॉट में लगा है, जिसको मैं 10 इंच के एक मिट्टी के गमले में ट्रांसफ़र करने जा रही हूँ। फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले आप जो पॉट है उसके बेस में हम मिट्टी डाल लेंगे और जो हमारा पौधा है उसको हम पौधे को बाहर निकाल लेंगे। आप देखिए, ये मैंने पौधा बाहर निकाल लिया है और कुछ इसी तरह की पॉटिंग मिक्स मैंने बनाई थी इसके लिए, और इसकी रूट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है क्योंकि पूरा का पूरा गमला भर चुका था। इसमें आगे ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो इसलिए मुझे इसको थोड़ा बड़े गमले में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ी। आप अगर इस समय बारिश के टाइम कोई भी पौधा किसी दूसरे गमले में लगा रहे हैं तो आप उसके रूट बॉल को बिल्कुल भी ना तोड़ें। इससे आपका पौधा सूख सकता है, मर सकता है। आप देखिए, पूरा जो गमला है मैंने नए पॉटिंग मिक्स से भर दिया है और ये एक नया गमला हमारा तैयार हो चुका है, जो कि हमने पुरानी मिट्टी से बनाई है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप पुरानी मिट्टी को नया बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।